यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद को गिरफ्तार किया गया और ऐसे में फर्जीवाड़े के आरोप में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। यूजीसी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज की और ऐसे में कोर्ट ने जवाद अहमद को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली धमाके के बाद काफी ज्यादा विवादों में रही, ऐसे में अब एक और विवाद में फंसती हुई दिल्ली पुलिस का अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा देखने को मिला। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है और ऐसे में अब यूजीसी की शिकायत पर जो 2 एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर यह कार्रवाई यहां पर हुई है। जवाद अहमद को 4 दिन की कस्टडी में भेजा गया है, जहां पर कस्टडी में तमाम पहलुओं पर पूछताछ होनी है। और इस बीच हमारे साथ सहयोगी केशव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से। तो केशव, अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र हमने देखा कितना ज्यादा हुआ, विवादों में रही दिल्ली धमाके को लेकर, लेकिन अब यूजीसी के मद्देनजर भी यहाँ पर जो है विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी बताया जा, 2 एफआईआर दर्ज की गई है और चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से यूजीसी को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसमें कथित तौर पर गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, उसी के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है और 4 दिन की रिमांड का जिक्र जो है वो लगातार किया जा रहा है। और जिस तरीके से यूजीसी का अगर हम जिक्र करें तो यूजीसी के जो तमाम एक्ट हैं उन पर कार्रवाई का जो प्रावधान होता है वो तमाम चेयरमैन को होता है कि वो उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन भेदभाव का आरोप, गड़बड़ी का आरोप जो है वो यूजीसी की तरफ से उन पर लगाया गया है। जो जांच हुई है उसमें ये निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि जावेद जो है उनकी मुश्किलें इसके बाद बढ़ सकती हैं और निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये पूरी रिमांड है उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस पर अगर जांच होगी और अगर जांचों में चीजें स्पष्ट होती हैं तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। क्या कई और लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है केशव, क्योंकि सीधे तौर पर पूछताछ होगी तो कई और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी खुलासा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कोई यूजीसी के तहत जो कमेटियां अलग अलग विभागों में बनाई जाती हैं और वो ये सुनिश्चित करते हैं उनके रेगुलेशन को पालन कराना और उनमें आई हुई शिकायतों का निस्तारण करने का काम जो है वो चेयरमैन करते हैं, उसमें जुड़ी हुई कमेटियां करती हैं और इसी के मद्देनजर जो फैसला होता है, जो एक्शंस होते हैं उनमें इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और बतौर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की होती है जो इस पर फाइनलाइज करते हैं चीजों को, और यही चीज अब सवालों के घेरे में है कि आखिरकार इसको लेकर क्यों तस्वीर साफ नहीं हुई और जो जांच की गई है, जो जांच में सामने निकल कर आया है उसमें ये पाया गया है कथित तौर पर इसमें गड़बड़ियां हैं और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ठीक है केशव, तो कुल मिलाकर देखना होगा कार्रवाई में क्या कुछ सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साध्वी प्रेम बाइसा